हरिओम जी। अगर चतुर्थी भादों का चतुर्थी शुक्ल पक्ष को अगर चांद दिख जाए तो स्तंभक मणि की कथा सुननी चाहिए। उसमें उसको सुनने से पाप दोष दूर हो जाता है। सहस्त्रान सेन जो था वो सूरज भगवान को प्रसन्न किया तो सूरज भगवान ने स्तंभक उसको मणि दिए थे। उस मणि को उसने अपने पंडितों को बुलाकर अपने यहाँ स्थापित कराया देव मंदिर में। और कृष्ण भगवान बोले कि भाई ये मणि जो है सो दे दो उग्रसेन राजा को। तो सहस्त्रानसेन ने नहीं दिया तो इसके बाद उसका भाई प्रसेन था, वो चले गया उस मणि को गले में पहन करके जंगल में। वहाँ जंगल में गया तो वहाँ पर उसके साथ शेर ने लड़ाई करके उस मणि को ले ली। मणि को जब ले ली तो जो सहस्त्रानसेन था वो सोचा कि श्री कृष्ण ने मेरी मणि को ले लिए हैं, क्योंकि उनको मणि की ज़रूरत थी तो मणि उसने ले लिए हैं। ऐसे उनके श्री कृष्ण जी के ऊपर कलंक लगा। श्री कृष्ण जी तो सब कुछ जानते थे। उन्होंने जंगल में गए, जंगल में जा कर के शेर से लड़ाई जामवान ने किया तो श्री कृष्ण ने जाकर जामवान को हरा दिया। जामवान को जब हराया तो जामवान ने अपनी लड़की जामवंती का शादी करके और उस मणि को दे दिया। जब उस मणि को दे दिए तो श्री कृष्ण भगवान ने उस मणि ले आकर के सहस्त्रानसेन को दे दिया। सहस्त्रानसेन ने सोचा कि अरे हमने बहुत भारी गलत काम किया, कृष्ण भगवान के ऊपर शंका किया। कृष्ण जी ने तो ऐसा मणि नहीं चोरी की थी, इसका तो प्रायश्चित हमको लगेगा, पाप लगेगा। तो उसने क्या किया कि अपनी लड़की की शादी सत्यभामा को श्री कृष्ण जी को कर दिया और मणि को भी दे दिया। तो श्री कृष्ण भगवान ने फिर भी मणि उसने अपने लिए नहीं और दे दिए फिर सहस्त्रानसेन को। तो सहस्त्रानसेन से फिर एक और जो सप्तासेन था उसने क्या किया कि उसने सहस्त्रानसेन को मार दिया। मार करके फिर उसने मणि ले ली। मणि लेकर के अंकुर को दे दिया। श्री कृष्ण जी ने बोले कि अरे भाई मैं तो मणि दे दिए थे, फिर मणि कैसे गायब हो गई। तो फिर श्री कृष्ण जी ने शताब्दी को फिर मारा और फिर मार करके उनके सब चारों तरफ देखा वो मणि नहीं मिल रहा है। तो फिर अंकुर के पास गए, बोले कि अरे अंकुर से मिला था। अंकुर के पास गए तो अंकुर से बोले कि भाई मणि हमको दे दो और हमारे ऊपर कलंक लगा है। तो अंकुर को समझाए तो अंकुर ने उस मणि को दिया। तो श्री कृष्ण भगवान ने सबके सामने उस मणि को दिखा दिए कि देखो ये मणि है, हमने नहीं चोरी किया है। और फिर इसके बाद अंकुर को फिर वो मणि दे दिए। तो इस कथा को सुनने से जो चौथ का चांद देख लेता है उसका पाप दूर हो जाता है। उस मणि ने प्रतिदिन सोना देती थी। उस मणि का यही था महत्व कि वो जहाँ वो रहता था वहाँ वो सोना देती थी मणि। और सूर्य भगवान ने स्तंभक मणि दान दिए थे प्रसन्न होकर के सहस्त्रानसेन को। हरिओम।